जी हाँ, नमस्कार। आपका यूथ इंडियन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एस्टेट वालों के साथ सरकार कर रही है अन्याय। क्यों कर रही है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दो अहम खबर है, दोनों खबर आपको देखनी है। सीटेट को अनुमति देकर हरियाणा के एस्टेट पास करने वालों के साथ भी अन्याय। टीचर्स भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने सबसे पहले एस्टेट परीक्षा पास कराना जरूरी किया था। तब किसी भी राज्य में यह पात्रता परीक्षा नहीं थी। बाद में अब आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो पीआरटी टीजीटी और के लिए पात्रता परीक्षा आयोजन आवश्यक कर दिया गया। केंद्र भी पात्रता परीक्षा आयोजित करता है, इसका नाम सीटेट है, जबकि राज्य में अपनी पात्रता परीक्षा आयोजित करते हैं। हरियाणा सरकार की पात्रता परीक्षा का नाम एस्टेट है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में भर्तियों के लिए एस्टेट की शर्त रखी हुई थी, मगर पिछले साल, ये ध्यान दीजिएगा, पिछले साल सीटेट को भी मान्यता दे दी है। हालांकि इसके बाद शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं हुई है, मगर टीजीटी 7,421 पदों की भर्ती होनी है। इसके लिए हरियाणा के पात्र युवा सीटेट को मान्यता देने के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि केवल एस्टेट को ही मान्यता मिलनी चाहिए। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कई साल से हरियाणा में शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई है। जिन्होंने एस्टेट पास किया हुआ है उनकी अवधि भी समाप्त हो रही है, ओवरेज अलग से हो रहे हैं। एस्टेट पास उम्मीदवारों का कहना है कि अगर सीटेट को भी इस होने वाली भर्ती में लागू कर दिया तो आने वाले समय में भर्ती पर कई केस हो जाएंगे और यह भर्ती भी सीधी नहीं चढ़ेगी या फंस कर रह जाएगी। उनकी दलील है कि सीटेट की वैधता जीवन भर की है, जबकि एस्टेट की अवधि सीमित है। यह भी दलील है कि सीटेट ओबीसी का 83 पर ही क्लियर होता है, जबकि एस्टेट 90 पर क्लियर होता है। यह भी दलील है कि विषयों में सीटेट नहीं होता है, मसलन टीजीटी पंजाबी, टीजीटी संस्कृत, यानी टीजीटी पंजाबी और संस्कृत का सीटेट होता ही नहीं है। कुछ विषय में सीटेट संयुक्त तौर पर होता है, जबकि एस्टेट अलग अलग विषयों का, मसलन एस्टेट टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ का अलग अलग होता है। यानी साइंस और मैथ का अलग अलग एस्टेट होता है, लेकिन सीटेट कंबाइंड होता है। मगर सीटेट साइंस और मैथ का संयुक्त होता है। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि सीटेट के कारण अन्य राज्यों के उम्मीदवार भर्ती हो जाएंगे और एस्टेट पास करने वाले हरियाणा के युवा का आंक मारा जाएगा। यह भी दलील दी गई है कि हरियाणा सरकार हर साल एस्टेट आयोजित कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर सीटेट के बेस पर सरकार भर्ती टीजीटी की करती है तो ये भर्ती 100% कोर्ट में अटक सकती है। दूसरी खबर देखिएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2013 एस्टेट पास जेबीटी की नौकरी बचाई। कैसे बचाई? जिन जेबीटी उम्मीदवारों ने 2012 के पदों पर 2013 में एस्टेट पास करने के बाद आवेदन किया था, जिनका चयन हो गया था और वे नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सार्वजनिक बयान दिया है, उसे पूरा कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2013 में पास एस्टेट उम्मीदवारों का चयन रद्द कर दिया था, मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने दलील दी है कि अगर अनुमति मिले तो वह मेरिट सूची दुरुस्त करने के लिए तैयार है और 2013 को रिक्त पदों पर दोबारा नौकरी देने के लिए तैयार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अब 2013 से पहले एस्टेट पास उम्मीदवार सीनियर रहेंगे और 2013 वाले जूनियर होंगे। गलियारे में इसकी खूब चर्चा हो रही है। सरकार ने तो यह भी दलील दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 को रखने की अनुमति नहीं दी तो उन्हें 2019 के एक्ट के तहत नियुक्ति पर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार 2013 वालों को रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अपना 100% दे रही है। वहीं हरियाणा में टीजीटी में सीटेट की अनुमति देने के बाद काफ़ी युवा सरकार के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। आने वाले समय में हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी की बम्पर भर्ती निकलने वाली है। टीजीटी की 7,421 और इसी तरीके से जो पीजीटी की है वो भी 4400 प्लस वैकेंसी आने वाली है। लगभग 11 से 12 हज़ार पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।